मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट टाइम मैंने अपने सेकेंड के लिए बात की थी अपना रेक्टिफायर में फुल वेव रेक्टिफायर। आज बात करेंगे उसके बाद के जो आगे का जो पार्ट है पार्ट ठीक है। आज इसकी बात करेंगे हम ब्रिज रेक्टिफायर। ब्रिज रेक्टिफायर देखो ब्रिज रेक्टिफायर की हमने उनकी बात कर ली। हमने सबसे पहले हमने बात कर ली हाफ वेव रेक्टिफायर की, फुल वेव रेक्टिफायर की। अब लास्ट जो बचता है अपने पास में ब्रिज रेक्टिफायर। ठीक है, तो ब्रिज रेक्टिफायर में आपके पास में क्या होता है, इसमें भी सेम चीज है। ये भी आपके तो सबसे जो ज्यादा मोस्टली जो यूज होता है वो ब्रिज रेक्टिफायर यूज होता है। क्यों होता है, हमने उसमें पढ़ा था अगर अपने को दोनों एसी के दोनों पार्ट यानी पॉजिटिव और नेगेटिव सर्किल अगर दोनों में जैसे पॉजिटिव वाला ही इसमें भी आउट चाहिए उसमें भी आउटपुट चाहिए, सॉरी दोनों ही क्या चाहिए, आउटपुट चाहिए। तो उस केस के लिए मिनिमम अपने को दो रेक्टिफायर काम में लेने पड़ेंगे। दो रेक्टिफायर से मतलब है दो डायोड काम में लेने पड़ेंगे। ठीक है, अब जब दो डायोड काम में ले रहे हो तो इस केस के लिए हम बात करते हैं इसमें अपने एक सेंटर टेपेड ट्रांसफार्मर काम में लेते हैं। ठीक है, सेंटर टेपेड ट्रांसफार्मर का मतलब आपको पता है, आपने पढ़ा भी है कि इसको सेंटर से टेपिंग करके और फिर यहाँ से आप आउटपुट निकालते हो। तो यहाँ पे जो ये वोल्टेज है वो अपने मैक्सिमम वोल्टेज का जो दो गुना है वो वोल्टेज हमेशा इस पे रहता है डायोड पे। तो इस कैपेसिटी को इसकी जो आपके पास में वोल्टेज की जो कैपेसिटी है वो फिर थोड़ी हाई चाहिए, इसका थोड़ा जलने का ज़्यादा रहता है। तो उसके लिए हम कौन सा यूज करते हैं, उसके लिए हम बात करते हैं आपके पास में ब्रिज रेक्टिफायर। अच्छे से इसको यानी कहने का इसकी जो पीआईवी रेटिंग होती है, पीक इनवर्स वोल्टेज जो रेटिंग होती है वो इसकी दो गुना होती है, इसमें फुल वेव में। तो इसकी थोड़ी उसके बजाय क्या रहती है, बढ़िया रहती है। कैसे रहती है वो हम इसके आगे के टर्म में पढ़ेंगे कि क्या होता है क्या नहीं होता है। अभी हम बात कर लेते हैं इसके कि फुल वेव रेक्टिफायर अगर आपको बनाना है ब्रिज रेक्टिफायर तो कैसे बनाना है। तो देखो होता क्या है, जैसे हमने पहले पढ़ा भी होगा जो ब्रिज पढ़ा यहाँ पे, ठीक है, वही ब्रिज यहाँ पे हम बना देंगे और उसी से हम आउटपुट प्राप्त करेंगे। ठीक है, यहाँ से देखना आपके पास में इसमें क्या होता है, चार डायोड होते हैं। इसमें चार डायोड होता है आपके पास में। ठीक है, डायोड अगर आपने इसको D1 दिया है, इसको D2 दिया है, या फिर ऐसे दे दो कोई दिक्कत नहीं है, D2 ऐसे दे देता हूँ, यहाँ से स्टार्ट कर देता हूँ D1 D2 D3 D4। ठीक है, बुक में कौन से में कैसे भी हो अपने उनसे कोई मीन नहीं है, हम नाम कुछ भी दे सकते हैं अपने हिसाब से। तो यहाँ पे जो रहेगा इसमें थोड़ा सा ट्रांसफार्मर नहीं लगाऊंगा मैं, डायरेक्टली यहाँ पे लगाऊंगा मैं एसी इनपुट। वो मान लो आपने ट्रांसफार्मर का ही आउटपुट इसमें दे रहे हो, तो यहाँ से जब इसको आप क्या दोगे, जब इसको आप एसी दोगे तो इसका जो आउटपुट में जो अपने को प्राप्त करना रहेगा डीसी, वो इन दो टर्मिनल पे प्राप्त करना रहेगा, इन दो टर्मिनल पे प्राप्त करना रहेगा। जैसे ये लोड लगा दिया आपने, ठीक है, डीसी आउट। मतलब इसकी कार्यप्रणाली और उसकी कार्यप्रणाली में थोड़ा सा फर्क है, वो अपने को समझना है कि कैसे है। बात इसमें भी वही है, इसमें भी कितने डायोड, चार डायोड काम करेंगे। ठीक है, अब कैसे होगी इसको भी उसी चीज से समझेंगे। तो यहाँ पे हमने इसको दिया है एसी इनपुट, एसी का एक सर्किट, और यहाँ पे हमें इसमें चाहिए अपने को आउटपुट। ठीक है, ये आपका इनपुट हो गया और ये आपका आउटपुट। अब आउटपुट में आपको चाहिए डीसी, तो याद देखो जनरली आपके पास में जितने भी आपके ये रेक्टिफायर वो हमेशा आपको क्या देंगे, पल्सेटिंग डीसी देंगे। अब वो कैसे देंगे वो हम बात करते हैं। जैसे ये सर्किट आपको थोड़ा इजीली समझ में आ रहा है, कोई आपत्ति नहीं है। अगर देखो मान लो आपने इसको एसी का दिया इनपुट,
पॉजिटिव वाला, प्लस वाला प्लस लिख देता हूँ, ये माइनस वाला। तो पहले आधे सर्किल में ये आएगा, यानी पहले आधे सर्किल में धारा इस तरफ बहेगी और फिर दूसरे आधे सर्किल में धारा इधर से बहेगी, ठीक है। तो ये तो बात कर ली आपने पॉजिटिव सर्किल की, ये बात कर ली नेगेटिव सर्किल की, ठीक है। तो जैसे ही आपने पॉजिटिव दोगे, तो देखो इस केस में हम बात कर रहे हैं पहले इसकी, तो यहां से इसमें धारा गई, ठीक है, इसमें गई यहां से धारा। अब आपको पता है जब डायोड का ये वाला जो टर्मिनल है, अगर इस वाले टर्मिनल को हम पॉजिटिव देते हैं तो ये किसमें आ जाता है आपके पास में रिवर्स बायस में। तो उस कंडीशन में क्या हो गया, हट गया। कैसे हटा इधर देखना, वापस बता रहा हूँ एक बार के लिए। जैसे ही आपने इसको यहाँ से इनपुट दिया तो करंट इसमें भी जाने की कोशिश करेगी और इसमें भी जाने की कोशिश करेगी। और आपको पता है कि अगर डायोड के इस वाले टर्मिनल को हम प्लस देते हैं तो ये फॉरवर्ड बायस में हो जाता है, इस वाले टर्मिनल को देते हैं तो ये रिवर्स बायस में हो जाता है। तो इस केस में ये तो आपका क्या है, रिवर्स बायस में है, और ये किस में है, फॉरवर्ड बायस में है। यानी ये तो आपका ऑन है, ये आपका ऑफ है। ऑफ का मतलब एक तरीके से बंद है, ठीक है। तो यहां से आपका करंट किधर निकल गया, सीधा इधर, इधर जाएगा नहीं। अब इस केस में क्या रहा कि यहां से जाने के बाद फिर ये वाला डायोड आया इसके पास में, तो इस वाले डायोड को भी ये क्या कर देगा, जैसे ये करंट कुछ इधर जाने की कोशिश करेगी, कुछ इधर, ठीक है। इधर वाली करंट इसलिए नहीं जाएगी कि जैसे ही आपके पास में ऑफ स्टेट में है वैसे ही ये भी आपके पास में क्या रहेगा, ऑफ स्टेट में रहेगा। तो जैसे ही ये ऑफ स्टेट में रहेगा तो इधर से करंट जाएगी, इधर से करंट जाती हुई इधर से निकलेगी, इधर से निकलती हुई इधर देखना आपके पास में इधर से निकलेगी, इधर से निकलेगी। अब आपको पता है ये भी ऑफ है और ये भी क्या है, ऑफ है। तो करंट इधर से होती हुई इधर से होती हुई वापस आपके इधर से होती हुई जहां से आई थी वहां पे निकल गई। इधर देखना इसका पॉजिटिव सर्किट में क्या कंडीशन रही है, इसके पॉजिटिव सर्किट में कंडीशन रही है, इधर देखना आपके पास जब D2 और D4 तो जो है, ठीक है, D2 और D4 है वो तो आपके कौन से बायस में आ गए, आपके पास में रिवर्स बायस में। डायोड D2 और D4 तो आपके पास में रिवर्स बायस में आ गए, और D1 और D3 है वो किस में आ गए, फॉरवर्ड बायस में। यानी ये तो आपके पास में ऑफ कंडीशन में है, बंद कंडीशन जिसे बोलते हैं ऑफ, और ये आपके पास में ऑन कंडीशन में है। और जो ऑन कंडीशन में है तो इस कंडीशन में आपको आउटपुट ऐसे मिल जाएगा। दोबारा से बताऊं, पॉजिटिव सर्किल में इधर से जाएगी करंट, इधर जाएगी, इधर जाएगी, इसको रिवर्स बायस करने के चक्कर में ये इसको ऑफ कर देगी, और इसको फॉरवर्ड बायस करने के चक्कर में ये इसको निकलती हुई इधर से लोड को सप्लाई देती हुई वापस आएगी, इधर से होती हुई आपके पास में इधर से होती हुई वापस से जहां से आएगी उधर चली जाएगी। इसका एक सर्किल पूरा हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं इसके दूसरे सर्किल की। तो देखो एक बार इसको थोड़ा सा जो पुराना वाला जो काम किया उसको हटा के फिर दोबारा से करते तो इजीली समझ में आएगा, ठीक है। अब इधर देखिए, ये आपके पास में डायोड है, D1 है, D2 है, D3 है और D4 है। ये आपके पास में पॉजिटिव सर्किट की बात थी। अब बात करेंगे हम नेगेटिव सर्किट, ठीक है। नेगेटिव सर्किट में क्या रहेगा, प्लस वाला माइनस वाला। जब प्लस वाला दे रहे थे तो इधर से करंट जा रही थी, अब जब माइनस वाला देंगे तो इधर से करंट जाएगी, ठीक है। ये अपने को पता है कि एक बार ऐसे क्लॉकवाइज और एक बार एंटी क्लॉकवाइज ऐसे मूव करती है अर्थात अपनी दिशा बदलती है, और ये 1 सेकंड में 50 बार ऐसा करती है। इसलिए इसकी फ्रीक्वेंसी जो होती है कितनी होती है,
50 हर्ट्ज होती है, ठीक है। अब इधर देखना, जैसे ही इसको नेगेटिव वाला दोगे आप, तो नेगेटिव आपने इसको इनपुट दिया, नेगेटिव इनपुट जैसे दिया यहाँ पे करंट जाएगी। अब वही कंडीशन है यहाँ पे देखना, इस यहाँ पे आपके पास में क्या रहा है, यहाँ पे आपके पास में रहा है कि जैसे ही इसको आपके पास में क्या मिला, इस वाले टर्मिनल को प्लस वाला मिला, यानी इधर से करंट गिरी, इसका मतलब इसको प्लस वाला मिला। जैसे इसको प्लस मिला, ये किस में आ गया वापस से रिवर्स बायस में, ठीक है। और ये वाला फॉरवर्ड बायस में, इधर देखना रिवर्स बायस में मैंने बोला था ये क्या हो जाता है, ऑफ हो जाता है, और फॉरवर्ड बायस में ऑन हो जाता है। इस केस में वापस इधर से करंट जाएगी, इधर से जाएगी, इधर से जाएगी, इधर से जाएगी, लोड हो जाएगी, फिर वापस क्या होगा आपके पास में, इधर देखना ये ऑफ है, वापस इधर से ये फॉरवर्ड बायस में हो जाएगा, ये फॉरवर्ड बायस में वापस इधर इसलिए नहीं जाएगी क्योंकि ये यहाँ पे इसमें इधर देखना आपके पास में यहाँ से होती हुई ठीक है, ये यहाँ से गई, ठीक है। ये पहले इसको ऑफ कर ही दिया था इसने, पहले इसको इसने ऑफ कर ही दिया था। कैसे, दोबारा से एक बार मैं आपको रिवाइज कर देता हूँ थोड़ा सा। इधर देखना हुआ क्या, इसका नेगेटिव वाला सर्किल इसको गया, ठीक है, नेगेटिव वाला इसको गया, तो जैसे ही जाएगा सबसे पहले इसको क्या कर देगा, ये ऑफ कर देगा, इसको क्या कर देगा, ऑन कर देगा। जैसे इस वाले टर्मिनल पे जाएगा ये इसको क्या कर देगा, ऑफ कर देगा, ऑफ का मतलब रिवर्स बायस, तो वापस करंट इधर से निकल जाएगी, इधर से होती हुई, देखो ये पहले ऑलरेडी बंद है, इधर से होती निकल जाएगी। एरो मैं आपको डिनोट कर देता हूँ इसलिए, यहाँ से गया आपके पास में करंट, यहाँ से गया, यहाँ से गया, इधर आपके पास में जाएगा नहीं, इधर आपके पास में जाएगा नहीं, किस वजह से, रिवर्स बायस की वजह से, तो ये करंट इधर निकल गया, ये फॉरवर्ड बायस है ही आपके पास में, तो इधर निकल गया, इधर निकल गया, इधर फिर नहीं जाएगा आपके पास में, इधर क्यों नहीं जाएगा, इधर इसलिए नहीं जाएगा, ये रिवर्स बायस, ठीक है, इस वजह से ये वाला इधर नहीं जाएगी इस तरफ करंट, तो इधर चली जाएगी, इधर जाके इधर से जाएगी, इधर जाएगी, इधर जाएगी, यहाँ से होती हुई आपके पास में इधर निकल के इधर आ जाएगी। तो इधर देखना आपके पास में, इस केस में क्या रहा, इस केस में आपके पास में रहा है D2 और D4, तो क्या रहे हैं नेगेटिव सर्किल में, ठीक है, नेगेटिव सर्किल में आपके पास में क्या रहा है वो, तो क्या होगा, ये नेगेटिव केस की बात करें तो नेगेटिव केस में D2 और D4 है वो किस कंडीशन में, D2 D4 है आपके पास फॉरवर्ड बायस यानी ऑन स्थिति में, और D1 और जो D2 है वो किस कंडीशन में है, रिवर्स बायस में, उस केस में ये कौन सी कंडीशन है, ऑफ कंडीशन है, ठीक है। तो ये है इसका वर्किंग का काम, ये कैसे काम करता है। एक बार इसका जो आउटपुट वेवफॉर्म जो डायग्राम होता है वो मैं आपको बता देता हूँ कि इसका आउटपुट वेवफॉर्म कैसे बनती है, आउटपुट वो इन्हीं से हम समझ जाएंगे आपके पास में, इसकी अपने को जरूरत नहीं पड़ेगी, इसको हमने समझ गए कि पॉजिटिव सर्किल में जो करंट रहेगी वो इधर से होती हुई, इधर से होती हुई, इधर से होती हुई, ठीक है, इधर से होती हुई इधर से निकलेगी। नेगेटिव की बात करोगे तो आपके पास में यहाँ से होती हुई, यहाँ से होती हुई, यहाँ से होती हुई, यहाँ से इस टाइप से होती हुई आपके पास में वापस अपने यहाँ पे चली जाएगी। तो ये इसकी कार्यप्रणाली रहेगी। आउटपुट वेवफॉर्म की बात बोले तो देखो इन्हीं को थोड़ा सा दिमाग में रखना है। ये रटना नहीं है कि हमेशा डी होता है, आप जैसा कि कोई जिसका नाम दोगे उस तरीके से चेंज हो जाएंगे। जो आपको सर्किट दे रखो उसके आधार पे आप बात करना कि किसको फॉरवर्ड बायस में करना है, किसको रिवर्स बायस में करना है। तो जैसे इसके आउटपुट वेवफॉर्म की बात करें हम, तो देखने इधर आपने इसको इनपुट दिया ही, मैं दो सर्किट ले लेता हूं, ये आपने इसको क्या दिया इनपुट, और इनपुट में आपने इसको क्या दी एसी, इनपुट में आपने इसको एसी इनपुट दे दिया। तो इसके आउटपुट की बात करें तो देखो आउटपुट को हम तीन टाइप से देखते हैं, पॉजिटिव सर्किल का, नेगेटिव सर्किल का और फिर फाइनल आउटपुट, ठीक है। तो जो पॉजिटिव सर्किल की बात करोगे
नेगेटिव सर्किल की बात करोगे, पॉजिटिव सर्किल की बात करोगे और नेगेटिव सर्किल की बात करोगे। तो पहले जब हमने पॉजिटिव सर्किल की बात की, ठीक है, तो पॉजिटिव सर्किल में आपको आउटपुट मिला, तो पॉजिटिव में आउटपुट मिला, नेगेटिव में नहीं मिलेगा, फिर पॉजिटिव में मिलेगा, फिर नेगेटिव में नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन इस वाले में ये बात किसके लिए थी अपने पास में, जिसमें एक ही डायोड, अब इसमें आपने पता है कि इसमें भी मिलेगा, कब मिलेगा, किसकी वजह से मिलेगा, दूसरे वाले डायोड की वजह से, ठीक है। इधर देखिए यहाँ पे एक बार आपको पॉजिटिव पॉजिटिव की बात करें तो पॉजिटिव पॉजिटिव की बात समझा देता हूँ मैं, थोड़ा सा आपको डायग्राम बना के ना कंफ्यूज हो जाओगे। इधर देखना आपके पास में, इनको 4 टर्मिनल में हम समझ लेते हैं एक बार के लिए। ये आपके पास में D1 है, D2 है, D3 है और D4 है, ऐसे था अपना कनेक्शन। यहाँ पे हमने इसको सप्लाई दी थी और यहाँ से अपना आउटपुट लिया था। इधर देखना आपके पास में जब पॉजिटिव सर्किट की बात करोगे तो पॉजिटिव सर्किट में यहाँ पे जाएगा, इधर देखो जैसे ही हमने इधर से इसको एंटर कराया तो ये तो ऑफ हो गया, तो D3 जो था, D3 फिर इधर से होती हुई आपके पास में, इधर से होती हुई D1 होती हुई है, आपके पास में क्या मिल गया, आपके पास में आउटपुट। तो इसमें क्या रहता है आपके पास में, दोनों ही सर्किट को चाहे साथ में भी ले सकते हैं, इसको अलग अलग नहीं पढ़ के सही एक ही डायरेक्शन में पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर पढ़ना चाहे तो इसमें भी इधर देखना, इस केस में भी आउटपुट मिल रहा है, इसकी बात अभी कर नहीं रहे, इसमें भी अपने पास में क्या मिल रहा है, आउटपुट, इसकी बात अभी हमने की नहीं। अब जब हम नेगेटिव वाले की बात करते हैं तो इसमें हमने नेगेटिव पॉजिटिव की बात नहीं की, इसमें किसकी बात की, नेगेटिव वाले में। तो नेगेटिव में भी देखो अपने को आउटपुट मिलेगा, इसकी बात करनी है, इसमें भी इसको आउटपुट मिलेगा। अब इनमें जो आउटपुट मिल रहा है वो किसका किसकी वजह से मिल रहा है, इसमें जो आउटपुट मिल रहा है वो इधर देखना आपके पास में, मैं स्थिति लिख देता हूँ, इस वाली स्थिति और ये वाली स्थिति, ठीक है, क्योंकि इतनी जगह है यहाँ पे आएगा नहीं, ये पूरी चीज समझनी पड़ेगी कि इसमें जो पहली वाली स्थिति की वजह से आउटपुट मिल रहा है, तो इसमें जो पहली कंडीशन है उसकी वजह से मिल रहा है, इसमें जो मिल रहा है वो दूसरी वाली कंडीशन, इसमें फिर वापस पहली वाली कंडीशन की वजह से, और इसमें दूसरी वाली की वजह से। तो इसका जो फाइनल आउटपुट आएगा, इसका फाइनल आउटपुट रहेगा जो आपके पास में वो इस टाइप का रहेगा। इधर देखो किसकी वजह से मिला, पॉजिटिव की वजह से, फिर नेगेटिव की वजह से, फिर पॉजिटिव की वजह से, फिर नेगेटिव की वजह से। तो यहाँ पे देखना आपके पास में, यहाँ पे मैं थोड़ा सा हिंट दे दे रहा हूँ आपको कि यहाँ पे जो अपने को आउटपुट मिला वो किसकी वजह से मिला, यहाँ पे जो आउटपुट मिला वो D1 और D3 के कारण मिला, यहाँ पे जो आउटपुट मिला D2 और D4 के कारण, यहाँ पे जो आउटपुट मिला वो किसके कारण, D1 और D3 के कारण, यहाँ पे D2 और D4 के कारण, यानी जहाँ पे जिसके कारण आउटपुट मिल रहा है वो यहाँ पे किस कंडीशन में है, D1 और D3। तो ये कौन सी कंडीशन में है, ये भी फॉरवर्ड कंडीशन है, कौन से वाले में, पॉजिटिव में। नेगेटिव में ये किसमें है, फॉरवर्ड बायस, इसमें ये वाले फॉरवर्ड बायस में, इसमें ये फॉरवर्ड बायस में, जो बच गए वो किसमें हो गए, रिवर्स बायस में। यानी अगर इसे यहीं पे एग्जांपल के तौर पे समझे तो यहाँ पे जो D2 और D4 था वो रिवर्स बायस में था, यहाँ पे जो था आपके पास में D1 और D3 वो रिवर्स बायस में था, रिवर्स बायस का मतलब ऑफ। तो यहाँ पे मैं थोड़ा हिंट दे रहा हूँ आपके पास में, जो बच गए वो रिवर्स बायस में हो गए और यहाँ पे जो बच गए वो फॉरवर्ड बायस में हो गए। तो ये आपका जो रेक्टिफायर है उसकी कार्य प्रणाली भी आपको समझ में आ गई होगी। कोई भी क्वेरी हो तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो, ठीक है। अपना जो ग्रुप है उस पर भी डाल सकते हो कि सर ये प्रॉब्लम आ रही है, तो ठीक है, वो भी हो जाएगा आपके पास में। अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे भी आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो, ऐसी कोई आपत्ति नहीं है। बस इतना कोई हार्ड नहीं है, बिल्कुल इजी है। आप डायरेक्ट इसको याद करो और इसको याद करो। बस जब ये वाली कंडीशन लगानी है तो आप एक सर्किल को लेके चलो, पॉजिटिव वाले को लेके चल रहे हो, तो बस इसमें ध्यान ये रखना है, जैसे यहाँ पे पॉजिटिव वाली ली आपने, तो जैसे पॉजिटिव वाली तो जो आपका डायोड है शॉर्ट सर्किट हो रहा है, शॉर्ट सर्किट को जब फॉरवर्ड बायस में होगा, जब दूसरा वाला डायोड बंद हो रहा है तो उसको एक बार हटा के जूम करना, क्योंकि अगर दोबारा वाले कंडीशन में होगा तो भी जैसे मैंने एक बार देखा था ना बीच में, तो वैसी वाली प्रॉब्लम तुम्हारी क्रिएट हो जाएगी, ठीक है।
ठीक है। जब जैसे ही इसमें इंटर करे तो ये वाला फॉरवर्ड बायस में इसको ऑन कर दो और ये ऑफ हो गया। जैसे ही ये आगे वाली स्थिति आई तो यहाँ पे भी ये किसमें हो गया, ऑफ हो गया, और ये ऑन हो गया। फिर आपकी ये प्रॉब्लम नहीं आएगी, वरना आप जैसे इसको यहाँ पे नहीं करोगे, यहाँ पे इसको अगर रिवर्स बायस में नहीं करोगे, ऑफ नहीं करोगे, तो आप फिर यहाँ से इधर निकलना था और निकल वापस उधर जाओगे जहाँ से एंटर हुई। ठीक है, आज के लिए इतने, थैंक यू। आगे बाकी अगली क्लास में पढ़ेंगे।